स्थापना की थी, तो उसमें जूना अखाड़ा, जूना शब्द का मतलब ही पुराना होता है, प्राचीन होता है। ये जूना अखाड़ा, ये अखाड़ा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1202 में उत्तराखंड के कर्ण प्रयाग में भैरव अखाड़ा के नाम से स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं और इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है और ये जूना अखाड़ा के नागा सन्यासी इस समय आपको नजर आ रहे थे। और जूना अखाड़ा के नागा साधु जब अमृत स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे हैं तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो सांसें रोककर इस अद्भुत दृश्य को अपनी नज़रों में बसा लेना चाहते हैं। और इनका उत्साह देखिए। और इनके जो पीठाधीश्वर हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज, तपस्वी, समर्पण के मूर्ति, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हजारों नागा सन्यासियों को दीक्षा प्रदान की है। जैसा कि हमने पहले कहा, सनातन के सबसे बड़े संवाहक रहे हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने सन्यास का मार्ग चुना था और हिमालय में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या साधना की। घर से काफ़ी छोटी उम्र में पढ़ाई से दूर हो गए थे, लेकिन उनका मन सनातन संस्कृति को जानने समझने में रमा हुआ था। और आज उनके लिए भी एक विशेष अवसर। वैसे कहते हैं कि सनातन परंपरा में जो संत होते हैं वो दुनिया के मोह माया से काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जब वो कुंभ में आते हैं तो उनका भी अपना एक आकर्षण होता है। और साथ ही साथ प्रवीण, उनकी भी एक अभिलाषा तो ज़रूर होती है कि जिस अमृत जल में स्वयं देवता अमृत स्नान के दिन स्नान करने को आतुर और उत्सुक होते हैं, उस अमृत जल में, उस संगम के पावन जल में जब संत और महात्मा स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो भी उस अमृतत्व की चाह की अभिलाषा लिए ही आगे बढ़ते हैं। अकल्पनीय ऐसी तस्वीरें जिनको, और ये दूरदर्शन की टीम और जिस तरह से हम शॉट्स दिखा पा रहे हैं उससे इस विहंगमता का हम एक तरीके से अनुभव भी कर पा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि इस पावन धरा पर इसी तरह से करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आते रहे हों, लेकिन आज जिस तरह से हम इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं और जितनी तेज़ी से हम एक जगह से दूसरी जगह के दृश्य देख पाते हैं, और ये आप देख रहे हैं, आहा, बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य। नागा साधुओं का जो आकर्षण है वो सबसे ज़्यादा क्यों रहे, और ये बात वो भी जानते हैं, वो जानते हैं कि भक्त उनका कैसे, इसीलिए आप उन्हें कभी गॉगल लगाए देखेंगे, कभी आप उन्हें लाठी चलाते हुए देखेंगे, अस्त्र शस्त्रों से वो सुसज्जित रहते हैं, मौज में रहने वाले माने जाते हैं। और यही वजह है कि ये भी कहा जाता है कि जब नागा साधु चल रहे हो तो उनके आसपास या आगे ना आए रास्ते में, वो ये चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। खैर, आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जो है उनकी पहला अमृत स्नान होगा और ये बिगुल फूंकते हुए, डमरू बजाते हुए साधु आगे बढ़ रहे हैं, नागा साधु आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो सन्यासी अखाड़ा है, ये 2-2, 3-3 अखाड़े एक साथ आएंगे और डुबकियां लगाएंगे। इनकी तैयारियां हो चुकी हैं और एक एक करके, क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं आनंद तस्वीरों में कि श्रद्धालुओं की तादाद बहुत बड़ी है। और आप जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि दो तरफ श्रद्धालु खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं, तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि बीच में से नागा साधु और उनके जो फॉलोअर्स हैं या विभिन्न अखाड़े और उनके जो शिष्यगण हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कल्पवास किया, यहीं कुंभ क्षेत्र में आपको इनके आश्रम मिलेंगे और वहाँ से निकलकर ये सीधे संगम के तट पर आ रहे हैं, क्योंकि प्रयाग में सबसे ज़्यादा महत्व है तो इस बिंदु का है जहाँ पर तीनों नदियों गंगा, जमुना, सरस्वती का मेल होता है। और इसीलिए यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए ख़ास तौर पर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ऐसा महत्वपूर्ण दिन बन जाए तो लोगों में और विशेष आकर्षण होता है। ये तस्वीरें कितनी सुंदर हैं आनंद, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक पेंटिंग, कोई एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई गई हो जिसको हम कभी देखा करते थे लेकिन आज इसको सीधे देखने का सौभाग्य मिल रहा है।
और पश्चिमी मीडिया ने इसीलिए इसे ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ भी कहा है कि ये दुनिया का सबसे महानतम आध्यात्मिक समागम है। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि शिव इनके सबसे बड़े आराध्य हैं और शिव का त्रिशूल, शिव का डमरू, शिव का रुद्राक्ष इनके साथ होता है और ये एक तरह का अपने आप में शिव बारात है। और शिवरात्रि के दिन शिव बारात हमने देखा है, लेकिन ये शिव बारात की तरह ही झूमते मस्त होकर अपने आप में अपने जो उनके इष्ट हैं दत्तात्रेय, उनको अपने कंधे पर उठाए, चूंकि इष्ट सर्वोपरि होते हैं। और उसी जश्न के माहौल में ये अपने इष्ट और अपने निशान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं जूना अखाड़ा में, वहां तक नागा सन्यासी नजर आ रहे हैं और पूरी व्यवस्था के साथ चाक चौबंद व्यवस्था करते आपको सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि दुनिया में 8 आश्चर्य निश्चित किए गए हैं, लेकिन ये जो दृश्य हैं उन आश्चर्यों से भी परे हैं, क्योंकि ये विरले नजर आते हैं, सिर्फ कुंभ में नजर आते हैं। बाकी आश्चर्यों को आप अपनी सुविधा के अनुसार छुट्टी लेकर घूमने जा सकते हैं, लेकिन ये दृश्य ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुंभ में ही नजर आते हैं। इसलिए इनका महात्म्य, इसलिए इनकी विशेषता और भी विलक्षण हो जाती है। मुझे बहुत दिलचस्प ये लगा कि देखिए आप श्रद्धालुओं को देख रहे हैं और वो दूरदर्शन के कैमरे जहाँ जहाँ उन्हें दिख रहे हैं वहाँ वेव करते दिखाई दे रहे हैं। वो जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त उन्हें देख रही है, लेकिन यही उत्साह नागा साधुओं में देखने को मिल रहा है। ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है। नागा साधु भी इस वक्त कैमरे की तरफ कभी अपना त्रिशूल, कभी अपना डमरू दिखाते हुए और वेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरी दुनिया इन तस्वीरों को इस वक्त दूरदर्शन के माध्यम से देख रही है, दूरदर्शन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर देख रही है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, हमारा OTT प्लेटफॉर्म हो, दूरदर्शन राष्ट्रीय के माध्यम से देखना हो। पूरे देश और दुनिया में तस्वीरें जा रही, बहुत ही सुंदर, कलरफुल। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत रंग यहाँ पर है, विभूति और पुष्प, उसमें भी आप पीले पुष्पों को अलग ही चमकते हुए देख सकते हैं। गेंदे के इन फूलों से सुसज्जित नागा साधुओं की सुंदरता देखते ही बनती है। लोगों में इन्हें लेकर भारी उत्साह है। फिर इनके साथ भगवाधारी आश्रम के कई और शिष्य और साधु संत समाज के लोग भी चल रहे हैं। नागा साधु हमेशा विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं, क्योंकि इनके जीवन का रहस्य, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, इनकी जीवनचर्या क्या है, कैसे ये नागा साधु बनते हैं, जैसे बहुत से प्रश्न होते हैं जो लोगों में जिज्ञासा पैदा करते हैं। फिर मान्यताओं की बात करें तो नागा साधुओं के दर्शन मात्र से कई संयोग बनते हैं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मनोवांछित फल मिलते हैं, जैसी कई मान्यताएं लोगों के मन में हैं। हमने कई श्रद्धालुओं से बातचीत की, जितने डिवोटी श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी इनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। और अब जब नागा साधुओं का ये पूरा जुलूस संगम के किनारे पर पहुँच चुका है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का दृश्य होगा। और जैसा मैं सुबह से कह रहा हूँ, तिल रखने की जगह नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या और उतनी ही बड़ी तादाद में नागा साधुओं की संख्या अब आपको देखने को मिल रही है। नागा साधु भी देश के विभिन्न हिस्सों में होते हैं और जब कुंभ जैसा कोई समागम होता है तो इस दौरान वो एक जगह पर एकत्रित होते हैं और वो जानते हैं कि श्रद्धालु उनके दर्शन करने के कितने अभिलाषी हैं। और यहाँ पर दूरदर्शन के कैमरे को देखते हुए उत्साहित साधु समाज भी, संत समाज भी और श्रद्धालु तो है ही। विहंगम दृश्य आप देखिए, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। श्रद्धालु और उनके बीच में नागा, आप इन कलर्स को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे संत समाज, नागा साधुओं की एक अलग से आपको वो दिखाई देगी। आम श्रद्धालु जो हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं इनके दर्शन पाने का। और बहुत ही सुंदर और बेहद दृश्य यहाँ आप दूरदर्शन के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ अनुशासन भी अपने चरम पर नजर आ रहा है। उतने सुरक्षाकर्मी कहीं भी नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये स्व अनुशासित आध्यात्मिक समागम है। और अब वो अमृत बेला आ गई है जब ये नागा सन्यासी संगम में डुबकी के लिए बिल्कुल संगम किनारे पहुंच गए।